आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि जब पूरा का पूरा भारत 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है तो भारत का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो 16 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है और वो ऐसा क्यों करता है, इसे हम आज की वीडियो में समझेंगे। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और वीडियो नॉलेजफुल लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो आंसर है क्वेश्चन का पौंडीचेरी। पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, जैसे चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वैसे ही पौंडीचेरी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। अब सवाल उठता है कि जब पूरा इंडिया 16 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाता है तो जब पूरा इंडिया 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाता है तो पौंडीचेरी 16 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाता है, इसे समझते हैं। तो कुछ पॉइंट्स नोट करने लायक हैं। पहला पॉइंट यह है कि इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन अगस्त 15 इन द ईयर 1947। भारत को ब्रिटिशर्स से आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। अब आपको लगेगा कि ये तो सबको पता है, इसे क्या नोट करने वाली बात है? इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, तब पौंडीचेरी जो है ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में नहीं था, यानी कि पौंडीचेरी पे ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था। तो किसका रूल था? पौंडीचेरी, माहे, यनम, कराईकाल और चंदेल नगर में फ्रेंच इंडिया का रूल था। कब तक रूल था? 1954 तक। यहाँ से हमें ये बात क्लियर होती है कि जब पूरा का पूरा भारत 1947 को आज़ाद हो गया था, भारत के कुछ हिस्से अभी भी ऐसे थे जो कि 1954 तक गुलाम रहे फ्रेंच इंडिया के। ठीक, तो कुछ एग्जैक्ट आंसर में पहुँचने से पहले पौंडीचेरी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक, पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, जो कि फैली हुई है करीब 492 स्क्वायर किलोमीटर में, जो कॉन्स्टिट्यूट करती है 4 अर्स्टवाइल फ्रेंच इस्टेब्लिशमेंट्स, मतलब ऐसी जगहों को जो पहले फ्रेंच की थी। कौन कौन सी हैं? वो पौंडीचेरी, कराईकाल, माहे और यनम। जो टोटल पॉपुलेशन है पौंडीचेरी की करीब 9,74,375 है 2001 के सेंसस के बेसिस पे। अब थोड़ा मैप देख लेते हैं पौंडीचेरी का। ये यनम है, ये पुडुचेरी है, ये कराईकाल है, ये माहे है। ये 4 अलग अलग जगह हैं और ये चारों जगह पे पहले फ्रेंच का रूल था। ठीक, और 1954 में ये इंडिया के साथ मर्ज हुआ। अब जो मिस्ट्री है कि पौंडीचेरी 16 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करता है, उस मिस्ट्री को क्रैक करने के लिए हमें पौंडीचेरी की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, तभी हमारी इस क्वेश्चन के साथ केमिस्ट्री बैठेगी। हिस्ट्री इस कारण जाननी पड़ेगी क्योंकि जिस तरीके से आज हम रह रहे हैं, द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। सो हिस्ट्री जानते हैं थोड़ी बहुत। 1674 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक ट्रेडिंग सेंटर खोला पौंडीचेरी पे, और ये जो ट्रेडिंग सेंटर था, ये जो आउटपोस्ट था, धीरे धीरे करके फ्रेंच सेटलमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह बन गई। अब एंग्लो फ्रेंच वार के समय में, एंग्लो फ्रेंच वार ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में होने वाली लड़ाइयों का नाम है। कब तक चली? 1742 से 1763। एंग्लो फ्रेंच वार में हुआ क्या कि जो पौंडीचेरी का एरिया था, कभी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला जाता था, कभी फ्रेंच के कंट्रोल में चला जाता था। तो पौंडीचेरी चेंज्ड हैंड्स फ्रीक्वेंटली, और 16 जनवरी 1761 को ब्रिटिश ने पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया। ये वही टाइम है जब एंग्लो फ्रेंच वार चल रहा है। तो 16 जनवरी 1761 को ब्रिटिशर्स ने पौंडीचेरी को फ्रेंच से कैप्चर कर लिया और बाद में लेकिन उसे रिटर्न कर दिया। कब रिटर्न किया? किसके तहत रिटर्न किया? ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत। ठीक, अब जब ब्रिटेन ने अब उसको वापस रिटर्न कर दिया, ये नोट कर लेना। जब ब्रिटेन ने पूरा का पूरे इंडिया में कंट्रोल पा लिया था 1850 तक, तब भी उन्होंने फ्रांस को बोला कि आप अपने सेटलमेंट्स, जो आपकी टेरिटरीज हैं इंडिया में, जो आपकी कॉलोनीज हैं इंडिया में, आप उसको रिटेन कर सकते हैं, आप उसको चालू रख सकते हैं अगर आप चाहो तो। और फ्रेंच ने चालू रखी। ठीक, और पौंडीचेरी, माहे, यनम, कराईकाल और चंदेल नगर फ्रेंच इंडिया का पार्ट रही आई 1954 तक। एक नोट करने वाली बात यह है कि पौंडीचेरी, माहे, यनम, कराईकाल ये सब यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी का पार्ट है, लेकिन जो चंदेल नगर है, जो कि एक पहले फ्रेंच के अंडर में था, वो आज भी पौंडीचेरी का पार्ट नहीं है, वो वेस्ट बंगाल स्टेट का पार्ट हो चुका है। अब रिफरेंडम, अब 1954 में क्यों रिलीज हुआ? कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा, उन्होंने क्यों छोड़ दिया? रिफरेंडम के कारण। रिफरेंडम यानी लोकमत। उन्होंने एक इलेक्शन करवाएं और लोगों से पूछा कि आप चाहते क्या हो?
आप इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हो, आप इंडिया के साथ मिलना चाहते हो, या फिर खुद को एक इंडिपेंडेंट देश चाहते हो, या फिर आप हमें अपना मालिक बनाकर रखना चाहते हो और आप खुद एक गुलाम बने रहना चाहते हो, आप चाहते क्या हो। तो जो 18 अगस्त 1954 में एक रिफरेंडम हुआ, एक जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें 178 लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो कि मेंबर थे पौंडीचेरी म्यूनिसिपल्स के और पौंडीचेरी पंचायत के। तो उसमें से 170 लोगों ने बोला कि हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं और भारत के साथ मर्ज होना चाहते हैं। मर्ज मतलब मिलना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं। और 8 लोगों ने इसके अगेंस्ट में फेवर किया। अब ये 18 अक्टूबर को 1954 में जो रेफरेंडम हुआ उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि 1 नवंबर 1954 को पौंडीचेरी जो है वो इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो गई, मतलब इंडियन यूनियन के साथ मिल गई। लेकिन ये जो मर्जर था ना वो डी फैक्टो था। डी फैक्टो मतलब इनफॉर्मल था, लीगल नहीं था, कहीं भी रिटन में नहीं लिखा हुआ था कि पौंडीचेरी अब इंडिया का पार्ट। ये केवल एक डी फैक्टो मतलब एक इनफॉर्मल प्रोसेस थी। बाद में क्या हुआ कि एक डी ज्यूरी मतलब फॉर्मल एग्रीमेंट साइन किया गया फ्रांस और इंडिया के बीच। और वो एग्रीमेंट कब साइन किया गया? 16 अगस्त 1962 में। 16 अगस्त 1962 में ट्रीटी ऑफ सेशन फ्रांस और इंडिया के बीच साइन की गई, जिसमें फ्रांस ने कहा कि अब ये जो फ्रेंच सेटलमेंट्स हैं हमारे, वो अब आपके पार्ट है, वो इंडिया के पार्ट हैं। 16 अगस्त 1962। अब क्योंकि जो फॉर्मल मर्जर था, इनफॉर्मल मर्जर तो 1 नवंबर को ही हो चुका था, है ना, 1 नवंबर 1954 को। लेकिन जो फॉर्मल मर्जर था, लीगल मर्जर था पौंडीचेरी का, वो कब हुआ? 16 अगस्त 1962 में। इसी कारण जो है पौंडीचेरी अपना इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करती है? 16 अगस्त को। जबकि पूरा देश अपना इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करती है? 15 अगस्त को। और ये चीज़ नोट कर लेना कि ये केवल एक कोइंसिडेंस है कि 16 अगस्त एक दिन बाद आया 15 अगस्त के। मतलब जो ट्रीटी ऑफ सेशन साइन हुई फ्रांस और इंडिया के बीच वो 16 अगस्त को हुई, ये एक कोइंसिडेंस था। ठीक, हो सकता था कि वो 10 दिसंबर को होती तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता, लेकिन जो कोइंसिडेंस के कारण वो एक दिन लेट हो गया। ठीक, अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।